रामपाल सिंह चौहान साहब की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना के इस पुण्य अवसर पर मंचासीन मेरे दाईं ओर बैठे भाई अनुजेत प्रताप सिंह जी, बाएं बैठे भाई गोविंद सिंह भदौरिया जी, जगदीश सिंह जी और क्षेत्र के बहुत सब प्रतिष्ठित लोग, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, पूर्व बीडीसी और सब वो लोग जिनका लंबे अंतराल से हम लोगों को सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा, वो सब भाइयों बहनों और उपस्थित पत्रकार साथियों और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मैं मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम पर स्वर्गीय रामपाल सिंह जी की पुण्य आत्मा को हृदय से स्मरण करते हुए मैं श्रद्धांजलि देता हूँ तो कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, ईश्वर उन्हें बहुत सुखी रखे और उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को निरंतरता से मिलता रहे। आज यहाँ बैठे हुए इतने उपस्थित लोग हैं, तमाम संभ्रांत लोग आए हैं। उपस्थिति और मां शक्ति की उपस्थिति ये दर्शा रही है कि उनके प्रति और उनका लोगों के प्रति कितनी आत्मीयता, सद्भावनाएं और संबंध सरोकार रहा होगा, तभी तो इतने सारे लोग उनके इस कार्यक्रम में आज सहभागी बनने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भाई जगदीश सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता। लगातार अब उनकी एब्सेंस में पूरा जगदीश सिंह जी के कंधों पर वो वजन आ गया है और हम समझते हैं कि भाई जगदीश सिंह जी भी इस दायित्व को, इस वजन को, इस भार को बखूबी सामाजिक रूप से निभाने का काम जरूर करेंगे। उनके संबंध, उनका सरोकार, उनका जुड़ाव, उनका जनता के प्रति जवाबदेही जरूर आपका परिवार लगातार देता रहेगा, ये मेरी शुभकामना है। चाहर एक छोटा सा गांव है, मेरे ख्याल से 1 या 2 ही परिवार हैं इसमें, 2 कुल मिला 3 परिवार हैं। हमें याद है कि वोट मांगने आए तो नगरा राह से हम लोग इधर को आए तो ट्रैक्टर पे आए, ट्रैक्टर पे सांप चढ़ गया था बॉन्ड पे। एक जगदीश से लेने गए, सांप नदिया में डूबने की स्थिति में आ गया और सांप चढ़ गया ट्रॉली में, जैसे तैसे यहाँ तक आ पाए थे। लेकिन उसी कार्यकाल में हम लोगों ने यहाँ पुलिया रोड, इस चाहर वाली रोड से, नगरा राह से और उधर जो पचावर वाले रोड से, दोनों को कलेक्ट कराने का काम किया था। उसके बाद यहाँ का स्कूल हो और अन्य विकास की तमाम संसाधन सुविधाएं हो, वो सब दिलाने का प्रयास किया था। लेकिन ये हम कह सकते हैं एक लाइन में कि जिस तरीके से क्षेत्र का परसीमन होने तक, यानी 2012 तक, 12 के बाद तो क्षेत्र ही खत्म हो गए गिरो, तब तक लगातार आप सब लोगों का जो इसलिए आशीर्वाद, आत्मीयता, सद्भावनाएं हम लोगों को मिली, हृदय से आपके ऋणी हैं, आभारी हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और तब तो था, इस बार भी विधानसभा के उपचुनाव में जिस भाव से, जिस एकता के साथ भाई अनुजेश जी को आपने जो ताकत दी, उसके लिए भी हम ऋणी आभारी हैं। बच्ची गई, खैरी पड़ गई है, झूठे झूठे गोली निकल। चाचा रामपाल सिंह जी जो इस दुनिया में हम सबको छोड़ के चले गए, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई अनुजेश प्रताप सिंह जी और हमारे क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथियों, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श वंदन करता हूँ। चाचा के बारे में आज हम सब लोग जिनके लिए एकत्रित हुए हैं, जब घर में कोई बुजुर्ग जब नहीं होता है, आज हम ये समझते हैं ये क्षेत्र आज उनकी वजह से सूना है। उसमें उम्मीद नहीं थी, लोग कहते अरे कहाँ 60-70 हजार से हाथ हैं तो कहाँ फर्क पड़ रहा है, 10-20 तो कम हाजी तेजे, यही तो कहते थे। ज्यादातर लोगों का था क्या अंतर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल छूते 7,000 वोट अगर इधर से उधर यहीं कर लेते तब भी इस बार इतिहास यहाँ का बदल जाता। हमने केवल एक ही बात कही थी कि अनुजेश जी को इस बार एमएलए बना लो और अगले परसीमन में घिरोल विधानसभा क्षेत्र पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी जयवीर सिंह जी। फिर मैं कह रहा हूँ, जब तक करेल है तब तक इधर का आप तेल पे है, तेल पे।
और टेल पे पानी लास्ट में बचिया पहुंच गया, पल्ले पड़ता नहीं है। हेड पे कड़ैल है, कड़ैल वाले बोर्ड ले जाते रहेंगे, सब करते रहेंगे, लेकिन आपका सम्मान जो था वो तभी काम होगा, तभी मिलेगा जब आप सदैव खड़े दिखाई पड़ेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ एक चाहर हमारा था तो चाहर हमारा रहेगा। जगदीश सिंह आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। मैं पुण्य आत्मा को पुनः अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आज के इस पावन अवसर पर दिवंगत आत्मा को यही ईश्वर से प्रार्थना करते हो जहाँ भी हो वो अजर रहे, अमर रहे और हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ में आज के इस कार्यक्रम पर आप सबको भी हृदय से सम्मान प्रकट करते हुए आप सबको सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और अनावरण पर हम मूर्तियाँ क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि इन मूर्तियों से हमारे परिवार को स्मृति मिलती रहे और उनके हुए बताए हुए मार्ग पर परिवार आगे बढ़ता रहे। यही उद्देश्य रहता है। हमारा उम्मीद है कि ये परिवार भी आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के पद चिन्हों पर उनके बताए हुए मार्ग पर आगे भी चलता रहेगा। मैं हृदय से आप सबका विशेष रूप से माँ शक्ति को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।